प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को मेरा सलाम। आप सभी कैसे हैं? प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक बहुत एक अच्छा उदाहरण मुझे मिला प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आज अगर आप बहुत दिन से असफल हैं, आज बहुत दिन से आप कुछ भी काम करते हैं और आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ गई है, आपके जीवन में बहुत सारी रुकावटें आ रही है, आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हो रही है जिससे आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है। और उस वक्त आपका परिवार भी आपका साथ छोड़ देता है, उस वक्त आपकी पत्नी भी आपका साथ छोड़ देती है, उस वक्त आपके बच्चे भी आपका साथ छोड़ देते हैं। इस प्रकार आपका जीवन में सब अकेला और सुनसान और सन्नाटा हो जाता है। तब आपको क्या करना है? तब आपको क्या समझ में आता है? आप क्या कर सकते हैं? क्या आप सही मार्ग पर चल रहे हैं? क्या आपको वो सही रास्ता दिख रहा है? तो यहां पर मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप जितना भी असफल हो जाएं, ठीक है, जितना भी परेशानी आ जाए, आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, और आप कुछ भी कर रहे हैं, सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, आपके जीवन में कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, आपके जीवन में समस्या बढ़ते जा रही है, आपके शारीरिक दुख बढ़ते जा रहे हैं, आपकी समस्याओं में और समस्या आते जा रही है, रिश्ते नाते सब आपके दुश्मन हो चुके हैं, और परिवार में आपके प्रति फूट फैला जा रहा है, और आपका जीवन तहस नहस होते जा रहा है। लेकिन प्रार्थना जो है प्रभु यीशु मसीह नहीं सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। आप चिंता मत करिए, परमेश्वर आपके लिए सोच के रखा है, परमेश्वर वो समय देख रहा है, परमेश्वर वो आपको मौका देना चाहता है। क्या आप उस दिन तक टिक सकते हैं? तो यहाँ पे यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय में जब हम यहाँ पर देखते हैं तो 5वां अध्याय में यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक बहुत 38 वर्ष वेटिंग कर रहा था। वो यानी कि पूरा उसका आधा जीवन समझो, 38 वर्ष जो है वो वेटिंग कर रहा था, इंतजार कर रहा था। वो वहां पे एक मंदिर में, वहां पे औसारे में जो है वहां पे कुंड था। अब उस कुंड में क्या, वहां पर जो है स्वर्गदूत जो है उतर करके जल को, स्वर्गदूत किसी निश्चित समय पर कुंड पर उतर करके जल को हिलाता था। तो जितने भी जो बीमार थे, लूले थे, लंगड़े थे, जो परेशान थे, जो चिंता में थे, वो तुरंत क्या करते थे? वो तुरंत दौड़ करके वो क्या करते थे? कूदते थे। वो पानी हिलता था तो वो कुंड जैसे हिलता था तो क्यों दौड़ते थे? क्योंकि लोगों को चंगाई चाहिए था, लोगों को सामर्थ्य चाहिए था, ताकत चाहिए था। वो चंगे होना चाहते थे, वो जीना चाहते थे, वो अपने सारे सुख अभिलाषा को प्राप्त करना चाहते थे जैसे वो पहले थे। तो सारे बीमारी चंगे होते थे, सारे लंगड़े चलते थे, सारे अंधे देख पाते थे, सारे कोढ़ी शुद्ध होते थे। लेकिन यहां पर एक बंदा था जो, यहां पर देखिए, फाटक के पास एक कुंड है, यरूशलेम के भेड़ फाटक के पास एक कुंड है। यहाँ पे लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय में, जो इब्रानी में बैतसदा कहलाता है, जिसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से ऐसे लोग पड़े रहते हैं जो बीमार, अंधे, लंगड़े, लूले, सूखे अंग वाले थे। ये जल के हिलने की प्रतीक्षा करते थे। प्रभु का एक स्वर्गदूत किसी निश्चित समय पर कुंड में उतर करके जल को हिलाता था, ठीक है। अब जल के हिलते ही जो भी उसमें पहले उतर जाता था, वह सारे किसी रोग में पीड़ित क्यों ना हो, वो चंगा हो जाता था। सब चंगे हो जाते थे। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था। 38 वर्ष कम नहीं होता है, एक पूरा आधा जिंदगी होता है। और हम यहाँ पे सोच रहे हैं, मैं 1 बार किया कोशिश, मैं 2 बार किया, मैं 3 बार किया है। जब यहाँ पर यीशु ने उससे कहा, वहां पड़ा हुआ था, यीशु ने उसे देखा, वहां पड़ा हुआ था, और देखा और जाना कि वह वहां उस दशा में बहुत दिनों से पड़ा है। तो उसने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्योंकि बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, वो कोशिश कर रहा था वो जल में उतरने का, लेकिन उसको लकवा मारा था। वो कैसे उतर सकता था? वो हिल नहीं सकता था, वो जा नहीं सकता था, वो तड़पता था, उसके आंखों में वो आंसू आते थे। 38 वर्ष, क्या आपको समझ में आ रहा है 38 वर्ष कितना होता है?
यहाँ पे हम 1 साल बस काम करते हैं, 2 साल फेल हो जाते हैं, 3 साल फेल हो जाते हैं, फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि मैं बार बार फेल हो जा रहा हूं, मेरा परमेश्वर सुन रहा नहीं है प्रार्थना, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं। इस प्रकार से हम अपने दिमाग में अन्य अन्य प्रकार से जो है सोच विचार सोचने लग जाते हैं, और इस बात से यहाँ पर अपने आप को नेगेटिव थॉट पर ले जाते हैं कि यीशु मसीह तो मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहा है ना, और मेरा तो कोई भी काम सफल नहीं हो रहा है, मैं असफलता में चलते जा रहा हूं, गिरते जा रहा हूं। तो यहां पर आपको निराश नहीं होना है। यह बंदा जो है 38 वर्ष तक ऐसा पड़ा रहा और प्रभु यीशु मसीह आए उसके लिए। अगर आप भी इसी प्रकार से असफल जिंदगी में व्यतीत कर रहे हैं, असफलता में व्यतीत कर रहे हैं, निराशा में, परेशानी में, कर्जे में, हर प्रकार की बीमारी में, तो परमेश्वर से अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं और नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि कोई भी आपका प्रार्थना नहीं सुन रहा और ठीक नहीं हो सकता। असंभव का संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। यीशु मसीह को वो आपके लिए भेज रहा है, यीशु मसीह को वो आपके लिए भेज रहा है, और यीशु मसीह वो आपके पास आएगा और क्या पूछेगा, क्या पूछेगा? वो देखा और क्या पूछता है? बहुत दिनों से पड़ा हुआ है तो क्या पूछता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु पूछेगा, क्या तू निकलना चाहता है? क्या तू अपने उधारी कर्जा बाड़ी से छूटना चाहता है? क्या बीमारी से चंगा होना चाहता है? परेशानी से निकलना चाहता है? क्या तू इससे मुक्ति पाना चाहता है? यस प्रभु, यस मैं चाहता हूं। उस बीमार ने उसे उत्तर दिया, महोदय, हे गुरु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं जो, देखिए वो उस चीज को नहीं जान रहा है कि ये तो डायरेक्ट परमेश्वर मेरे पास उतर करके आ गया। कभी कभी हम भी ऐसा सोचते हैं, कभी कभी हम भी ऐसा सोचते हैं कि हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर जो है किसी को भेजेगा मेरे लिए, और यहाँ खुद परमेश्वर का पुत्र उतर करके आया है और वो कह रहा है कि कोई मनुष्य नहीं जो मुझे जल के हिलाए जाते ही कुंड में उतारे। जैसे जल हिलता है तो कोई मनुष्य मेरे को लेकर के कुंड में उतारे, ऐसा कोई मनुष्य है ही नहीं। वो सोच रहा है जब जल हिलाया जाएगा तब मैं चंगा हो सकता हूं, लेकिन वो ये नहीं देख रहा है कि परमेश्वर का पुत्र। तो इसी प्रकार से हम भी अनजान रहते हैं, और परमेश्वर जब हमारे पास जो मदद भेजता है तब हम क्या करते हैं? उस मदद को देखते नहीं, वो हम और अपना नेगेटिविटी उतारते हैं वहां पे, हम और किसी बातों पर चर्चा करते रहते हैं, परिवार का, पत्नी का, बच्चे का, इधर का उधर का, और जो परमेश्वर हमको दे रहा है उस चीज को हम नहीं लेते हैं। तो हमको सफलता कैसे मिलेगी? फिर क्या होता है देखिए, आप यहां लिखा है, तो दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है और वो चंगा हो जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपना बिछौना उठा और चल। फिर वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपना बिछौना उठाकर चलने लगा, और उस दिन सब्बत का दिन था। तो ये बहुत ही खूबसूरत संदेश है। ये आपके जीवन को बदल सकता है, ये आपके जीवन में खुशियां ला सकता है, ये आपके जीवन को एक चंगाई दे सकता है, एक मोटिवेट कर सकता है। जो 38 वर्ष रुका, क्या आप 5 साल नहीं रुक सकते? 2 साल नहीं रुक सकते? क्या कुछ साल नहीं रुक सकते? आपको तब तक प्रार्थना करना है, तब तक लड़ना है, तब तक आपको शैतान का सामना करना है, जब तक स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को आपके पास ना भेज दे, स्वयं स्वर्गदूत को आपके पास ना भेज दे, और आप वहां पे सक्सेसफुल होंगे। आपको वो चंगाई देगा जब वो यहाँ पे 38 वर्ष वाले को दिया। तो आपको नेगेटिविटी में नहीं जाना है, मोटिवेट होते जाइए, मसीह में आगे बढ़ते जाइए, विरोधियों का सामना करिए, उनके लिए प्रार्थना करिए, उनसे प्रेम करिए और उनके साथ आगे चलते जाइए। परमेश्वर के राज्य में विजयी होना है हमको, क्योंकि ये शैतान तो पहले से हारा हुआ है, हमको उसको और हराना है, उसे लज्जित करना है। तो याद रखें इस बात को, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी मसीह में हारे हुए हैं, निराश हैं, परेशान हैं, जीवन में चिंताओं से बंधे हुए हैं, वो सारे लोग मुक्ति पाएं और परमेश्वर के नाम से विजय पाए और यीशु के नाम से उद्धार पाए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।